अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग लेक्चर ऑफ एंजाइमोलॉजी। और आज इंशाल्लाह हम एंजाइम्स की वर्किंग का प्रॉपर स्टार्ट लेने जा रहे हैं। आई होप कि जो प्रीवियस 2 लेक्चर्स हैं उनमें आप लोगों को कोई क्यूरीज, कोई क्वेश्चंस नहीं है। इन केस यू फाइंड एनीथिंग डिफिकल्ट, डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। आज का लेक्चर बच्चों हमारा एंजाइम्स की वर्किंग के ऊपर होगा कि एंजाइम्स किस तरह से वर्क करते हैं, और इंशाल्लाह फ्रॉम बेसिक्स टू हाई लेवल हम इस चीज को क्लियर करेंगे कि एंजाइम्स किस तरह से केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं। बच्चों आई होप कि ये सारी टर्मिनोलॉजीज बेसिक लेवल की जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया, आप लोगों को इसका अंदाजा है कि एक एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन में एंजाइम और एक्टिव साइट क्या होती है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कौन सा होता है। इन पॉइंट्स को अपने जहन में रखिएगा क्योंकि इनकी बेस पे हम आगे एंजाइम्स की वर्किंग को डिस्कस करने जा रहे हैं। जब भी बच्चों एंजाइम की वर्किंग की बात होती है तो डेफिनेटली हम एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन को इन 4 to 5 स्टेप्स के अंदर समराइज करते हैं फ्रॉम द वेरी अर्ली क्लासेस। इवन मैट्रिक में एफएससी से हम इस चीज को देखते हुए आ रहे हैं कि जब भी एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन एक्सप्लेन किया जाता है तो उसमें एक चीज बताई जाती है कि इनिशियली आपका एक एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है। देयर इज एन एंजाइम हैविंग एन एक्टिव साइट कंपैटिबल विद द सबस्ट्रेट एंड द सबस्ट्रेट कम्स एंड बाइंड विद द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, और ट्रांसफॉर्म हो जाता है ये सबस्ट्रेट और एंजाइम कॉम्प्लेक्स में, जिसको ईएस कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ठीक है। ES complex, this is the first step. And the second step is कि when a substrate is present inside the active site of an enzyme, यानी अपनी binding site पे जब वो bind कर जाती है तो this site brings about some chemical changes in the structure of substrate। ठीक है। यानी जो बेसिक सबसे क्रूशियल स्टेप है ना आपका एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन में, वो ES कॉम्प्लेक्स का बनना है। अगर तो सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ प्रॉपरली बाइंड नहीं करती या एक्टिव साइट में आके ईएस कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट नहीं होती तो कैटालिसिस नहीं होगी, बिकॉज after the substrate will bind with the active site of an enzyme, only then it will be transformed into the product। ठीक है। इट मीन्स कि आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ऑफर करता है सम केमिकल चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट। सपोज उन केमिकल चेंजेस को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। आई नो इट इज अ वेरी बैड रिप्रेजेंटेशन बट स्टिल ठीक है। सो आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आफ्टर सम केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्ट हो जाता है इनटू द एंजाइम एंड प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, एंड एट द एंड ऑफ दिस रिएक्शन आपका प्रोडक्ट सेपरेट हो जाता है और एंजाइम अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रिकवर कर जाता है, विच इज नाउ रेडी टू कैटलाइज एन अदर सेट ऑफ रिएक्शन। Yani second substrate molecule will come and bind with the active site of an enzyme, and this way the reaction will proceed many times। Okay, इस केस में बच्चे मैंने आप लोगों के सामने जो ये 4 से 5 स्टेप्स डिस्कस किए हैं एक एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन में, इसमें सबसे जो क्रूशियल स्टेप है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का बनना है। Yani the most crucial step in any enzyme catalyzed reaction is the formation of ES complex. It is mandatory for catalysis। अगर ES complex नहीं बनता तो catalysis नहीं होगी। ठीक है। इट मीन्स कि ये चीज आपने अभी से अपने जहन में बिठा लेनी है कि एक्चुअली जो मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में डिस्कस किया था ना कि एंजाइम और कैटालिस्ट में डिफरेंस होता है। द मेन डिफरेंस इज दिस, द फॉर्मेशन ऑफ ईएस कॉम्प्लेक्स। और इस ईएस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से एंजाइम्स दे शो हाई कैटालिटिक पावर। ठीक है। कैटालिस्ट के मुकाबले में ये जो हाई कैटालिटिक पावर शो करते हैं वो इस ईएस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से ही है। नाउ एंजाइम केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं। हम इस चीज को पिछले लेक्चर में भी देख चुके हैं कि एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन, लेकिन एंजाइम किसी केमिकल रिएक्शन की थर्मोडायनेमिक्स को इफेक्ट नहीं करते। यानी अब जो हम आगे पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें हम ये चीज कंक्लूड करेंगे कि एक केमिकल रिएक्शन में किन किन पैरामीटर्स को एंजाइम इफेक्ट करता है और उस केमिकल रिएक्शन के किन पैरामीटर्स के ऊपर एंजाइम का इफेक्ट नहीं होता। ठीक है बच्चों। सो मैं ये चीज
यहाँ पे दोबारा से मेंशन कर देती हूँ कि एंजाइम एक केमिकल रिएक्शन के रेट या एक केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, एंजाइम का किसी केमिकल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं, एंजाइम का किसी केमिकल रिएक्शन की थर्मोडायनेमिक्स पे कोई इफेक्ट नहीं, एंजाइम इक्विलिब्रियम मिक्सचर में प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशंस में जो रिलेशनशिप है, डेफिनेटली स्पीड या रेट के इंक्रीज होने से कंसंट्रेशंस तो चेंज होंगी, but the relationship between the concentrations of reactants and products which is present in equilibrium mixture में जो reactants और products की concentrations का आपस में relationship है, enzyme उसको इफेक्ट नहीं करते। ठीक है, इन पॉइंट्स के ऊपर मेरा आज का लेक्चर जो है वो बेस करता है कि एंजाइम किन रिएक्शन पैरामीटर्स को इफेक्ट करता है और किन रिएक्शन पैरामीटर्स पे एंजाइम का इफेक्ट नहीं है। सो एंजाइम ओनली इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन, हाउ? बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ा देते हैं, रिएक्शन की कंप्लीशन स्पीड ऑफ रिएक्शन यस बढ़ा देते हैं, और रिएक्शन की कंप्लीशन का जो टाइम है उसको कम कर देते हैं। यानी कम टाइम में मोर नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द प्रोडक्ट्स। ठीक है, और ये जो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर है, ये किस तरह से एंजाइम इसको कम करते हैं? बाय स्टेबलाइजिंग ट्रांजिशन स्टेट। एंजाइम ट्रांजिशन स्टेट को क्या करते हैं? स्टेबलाइज करते हैं। ये पॉइंट तो शायद नेक्स्ट लेक्चर तक चला जाए, बट आज हम इन कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि विच आर द रिएक्शन पैरामीटर्स जो कि एंजाइम के वजह से इफेक्ट होंगे, एंड विच आर द रिएक्शन पैरामीटर्स जिनके ऊपर एंजाइम का किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होता। अब बच्चों, हम रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्शन इक्विलिब्रियम को पहले डिस्क्रिमिनेट कर लेते हैं, क्योंकि डेफिनेटली अगर एंजाइम एक रिएक्शन के रेट को इफेक्ट कर रहे हैं और एंजाइम इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करते, तो हमें इन दोनों टर्मिनोलॉजीज का आइडिया होना चाहिए, उसके बाद हम जो है वो आगे की डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो बच्चों, पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और मैं इस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए आप लोगों के सामने अगेन उसी रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम का जिक्र करूंगी। ठीक है बच्चों, मैंने आप लोगों के साथ जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें जिक्र किया था कि देयर आर सम केमिकल रिएक्शंस विच आर थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल। ठीक है, यानी देयर आर मेनी रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा और प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम होती है। यानी जब आप इनकी थर्मोडायनेमिक्स कैलकुलेट करते हैं, इनकी फ्री एनर्जीज का कंपैरिजन करते हैं, तो इस केस में फ्री एनर्जी वैल्यू नेगेटिव आती है। ठीक है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम होती है, रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा होती है। रिएक्टेंट्स आर सेल्फ सफिशिएंट टू make products. They do not need any external input of energy. So in terms of their energy or thermodynamics, such type of reactions are spontaneous. Such type of reactions are favorable and exergonic. ठीक है, बट मैंने ये चीज भी डिस्कस की थी कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान में एक ऐसी स्टेट आती है जिसे ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है, एंड विच इंक्लूड्स all the bonds of reactants and products, and that's why its energy is even greater than energy of reactants. यानी रिएक्टेंट्स के पास बेशक प्रोडक्ट बनाने के लिए एनर्जी है, प्रोडक्ट से इनकी एनर्जी ज्यादा है, बट अगर ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी देखी जाए तो रिएक्टेंट्स डू नॉट हैव इनफ एनर्जी टू क्रॉस दिस ट्रांजिशन स्टेट। इट मीन्स कि बेशक थर्मोडायनेमिकली दिस रिएक्शन इज फेवरेबल, बट काइनेटिकली दिस रिएक्शन इज स्लो। इट मीन्स कि इस रिएक्शन का रेट क्या है? स्लो है। इतने आराम से रिएक्टेंट्स इस ट्रांजिशन स्टेट को क्रॉस करके प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते। ओनली अ फ्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स कैन ट्रांसफॉर्म इनटू द प्रोडक्ट्स।
ठीक है। सो इस किस्म का जो केमिकल रिएक्शन है उसका रेट क्या है, स्लो है। सो इट मीन्स कि अगर आप एंजाइम यूज नहीं करते तो बेशक रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल है, काइनेटिकली वो क्या होगा, स्लो होगा। ठीक है। और एंजाइम का काम क्या है, एंजाइम जब इनको यूज किया जाता है एंजाइम्स को, तो एंजाइम ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी को कम कर देते हैं। एंजाइम ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी को कम करेंगे और इस वजह से आपके पास जब ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी रिड्यूस होगी, सपोज ट्रांजिशन स्टेट एंजाइम को यूज करने के बाद उसकी एनर्जी यहाँ पे आ जाती है। So now the difference in energy between transition state and reactants has minimized, and this energy is called activation energy. So by using enzymes, activation energy barrier कम हो जाता है। enzyme activation energy को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, उसको स्टेबल करते हैं, जिसकी वजह से आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाता है। रिएक्शन कंप्लीशन का जो टाइम है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सो दीज आर द सम पैरामीटर्स जो जिनको एंजाइम इफेक्ट कर रहा है। नाउ यू कैन सी कि एंजाइम ने रिएक्टेंट्स की एनर्जी चेंज नहीं की, एंजाइम ने प्रोडक्ट्स की एनर्जी भी चेंज नहीं की। इट मींस द डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विच इज डेल्टा जी फ्री एनर्जी या रिएक्शन की थर्मोडायनेमिक्स, उस पे एंजाइम का कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि एंजाइम ने रिएक्शन की रिएक्शन में यूज होने वाले रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एनर्जी को तो इफेक्ट किया ही नहीं है। एंजाइम ने सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज किया, उसकी एनर्जी को मिनिमाइज किया, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को कम करके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज किया है। So we can conclude that enzymes do not affect the free energies or delta G's of a particular reaction. ठीक है। Now किसी भी रिएक्शन की जो डेल्टा जी नॉट वैल्यू है, इसका क्लोज रिलेशनशिप है रिएक्शन के इक्विलिब्रियम के साथ। यानी आप कह सकते हैं कि इन अ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन जो डेल्टा जी वैल्यू है ये इक्विलिब्रियम पे डिपेंड करती है। केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पे जब वो जाएगा तो इक्विलिब्रियम का रिलेशनशिप होता है फ्री एनर्जी के साथ। इस चीज को हम थोड़ा सा मजीद एलेबोरेट कर लेते हैं बाय दिस जनरल रिएक्शन। सपोज देर इज अ केमिकल रिएक्शन जिसमें ए एंड बी रिएक्ट करके प्रोडक्ट सी एंड डी में कन्वर्ट होते हैं। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी आर इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जो कि एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में यूज हो रहे हैं। नाउ जब आपका ये केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में जाएगा तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में देयर विल बी अ सर्टेन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड अ सर्टेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। नाउ वी हैव थ्री पॉसिबिलिटीज। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके जहन में शायद ये मिसकंसेप्शन है कि इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट है जिसमें कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू दी कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स। नहीं बेटे, ये पॉइंट आपने अपने जहन में क्लियर रखना है कि इक्विलिब्रियम स्टेट में आपके पास कंसंट्रेशंस का इक्वल होना जरूरी नहीं है। नो डाउट एक सिनेरियो में होती भी हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। वी हैव थ्री पॉसिबिलिटीज। इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट है जिसमें आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज एग्जैक्टली इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। जैसे सपोज मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को ये एग्जांपल देती हूँ कि सपोज दिस इज अ क्लासरूम सेटअप जिसमें हमारे पास कुछ चेयर्स लेफ्ट साइड पे हैं और कुछ चेयर्स वी हैव ऑन राइट साइड। जैसे ही आप क्लासरूम में एंटर होते हैं आपसे कहा जाता है कि आप रैंडमली कहीं पे भी बैठ जाएं। ठीक है। एंड यू हैव द टाइम ऑफ 5 minutes। आफ्टर 5 minutes देयर विल बी द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है। सो इन दिस पीरियड ऑफ 5 minutes
कुछ स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पे अरेंज हो जाते हैं, सपोज मैक्सिमम स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पे हैं, एंड देयर आर सम स्टूडेंट्स जो कि राइट साइड पे हैं। सो इक्विलिब्रियम पे पहुंचने से पहले देयर आर सम रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, इसको हम केमिकल रिएक्शन से रिलेट कर लेते हैं, और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या है, कम है इक्विलिब्रियम पे जब आपका ये रिएक्शन पहुंचा, ठीक है। नाउ देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी, इसमें आप उन केमिकल रिएक्शंस को देख सकते हैं जिनका रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम ऐसी थी कि रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम थी, प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए थी, तो इक्विलिब्रियम पे पहुंचते पहुंचते भी आपका रिएक्टेंट्स बहुत कम प्रोडक्ट बना सका है, ठीक है। आप इस किस्म के रिएक्शन का इक्विलिब्रियम जब देखते हैं तो वो कुछ इस किस्म का आता है। द सेकेंड पॉसिबिलिटी इज कि आपके पास केमिकल रिएक्शन में, मैं एक ब्लैंक स्लाइड ऐड कर लेती हूँ, उसके बाद इस चीज को डिस्कस करते हैं। सेकेंड पॉसिबिलिटी इज कि आपके पास एक केमिकल रिएक्शन ऐसा है जिस केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव होने से पहले बहुत से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। आप उस केमिकल रिएक्शन को इस तरह से देख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने से पहले बहुत से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बना चुके हैं, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स आपके पास हाई होगी और अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स क्या होगी, कम होगी। इसमें आप उन रिएक्शंस को देख सकते हैं जिनकी रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम कुछ इस तरह से आ रही थी कि रिएक्टेंट्स हैव हाई एनर्जी एंड प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड low energy. So such type of reactions are favorable. Such type of reactions are spontaneous. So आपका equilibrium establish जब हुआ तो products ज्यादा हैं equilibrium mixture में और reactants कम हैं. And the third possibility is where we have equal concentrations of reactants and products in equilibrium mixture. अब बच्चों मैंने आप लोगों के सामने जिक्र किया है कि इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, विच मीन्स इज कि आप अगर इक्विलिब्रियम मिक्सचर में पहुंचते हैं और यहां से टू रिएक्टेंट्स आर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू द प्रोडक्ट्स, ठीक है, दो रिएक्टेंट्स यहां से उठ के अगर प्रोडक्ट्स में आ जाती हैं तो यहां से दो प्रोडक्ट्स उठ के रिएक्टेंट्स वाली साइड पे चली जाती हैं, क्योंकि मोस्टली हम ये जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं ये रिवर्सिबल रिएक्शंस पे अप्लाई करते हैं विच कैन प्रोसीड्स इन बोथ डायरेक्शंस। सो आप खुद इमेजिन करें कि अगर इक्वल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में, ठीक है, दो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चले गए और उसी तरह प्रोडक्ट से दो रिएक्टेंट्स में चले गए हैं, तो आपके पास अभी भी इक्विलिब्रियम मिक्सचर में कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी हाई एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी लो। दूसरी तरफ इस सिनेरियो में अगर आपके पास ये वाला रिएक्टेंट यहाँ पे चला जाता है और यहाँ से ये वाली प्रोडक्ट इधर आ जाती है, रेट इक्वल है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, यानी जितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं द इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू द रिएक्टेंट्स, सो द कंसंट्रेशन विल बी इक्वल, ठीक है। इस केस में आपके पास अगेन रिएक्टेंट्स अगर लो हैं प्रोडक्ट्स ज्यादा हैं तो वो कंसंट्रेशंस का रिलेशनशिप अभी भी वैसा ही है। और थर्ड सिनेरियो में बिकॉज वी हैव इक्वल कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, तो अगर आपके पास ये लेफ्ट साइड फॉरवर्ड या रिवर्स में ट्रांसफॉर्म होंगे तो डेफिनेटली अभी भी आपके पास रिलेशनशिप इक्वल का ही रहेगा कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन के क्या है, इक्वल है। सो इक्विलिब्रियम डजंट मीन कि आपके पास प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स हमेशा इक्वल होंगे। वी हैव थ्री पॉसिबिलिटीज इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर। देयर आर सम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जिनमें इक्विलिब्रियम मिक्सचर्स में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर ग्रेटर देन concentrations of प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशंस लो और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशंस हाई हैं।
There are some chemical reactions in which reactants are in low concentrations and products are in high concentration. And there are some chemical reactions in which concentrations of reactants and products are fairly equal. Now, अगर आपके पास किसी केमिकल रिएक्शन में आपको कंसंट्रेशंस पता है तो डेफिनेटली आप उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इफ वी नो कि कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इक्वल हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली के इक्विलिब्रियम की वैल्यू जैसे 2/2 आपके पास आएगी इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम इस केस में मेंशन कर सकते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस द वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरे केस में आपके पास यहाँ पे मैं के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिख देती हूँ, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर ग्रेटर देन कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स। जैसे इस केस में अगर मैं वैल्यू लिखती हूँ 2/1 which is equal to 2, it means the value of K equilibrium in this case will be greater than 1. एंड देन अगर मैं थर्ड सिनेरियो लिखती हूँ जिसमें कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स इज लोअर देन रिएक्टेंट्स, तो इस केस में सपोज प्रोडक्ट्स की वैल्यू मेरे पास 2 और रिएक्टेंट्स की 4 है, सो आई थिंक इट्स कम्स 0.5 which means कि in this case K equilibrium is less than 1. So किसी भी केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम मिक्सचर में वी हैव 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ के इक्विलिब्रियम वैल्यूज, ठीक है। इन के इक्विलिब्रियम्स की बेस पे हम उस केमिकल रिएक्शन की फ्री एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं विच हैज द फॉर्मूला -RT log K equilibrium. नाउ इफ वी पुट अ वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम 1 तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आती है 0। आप यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं जहाँ पे R इज अ जर्नल गैस कांस्टेंट हैविंग अ वैल्यू ऑफ 8.314 जूल पर केल्विन मोल। टेम्परेचर इज 25 + 273 केल्विन विच इज 298 केल्विन। और उसके बाद आप लॉग ले सकते हैं के इक्विलिब्रियम का विच हैज अ वैल्यू ऑफ 1, ठीक है। इस केस में डेल्टा जी की वैल्यू हमारे पास आती है नेगेटिव और इस केस में डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आएगी पॉजिटिव। आप इसको कैलकुलेट करके क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। सो व्हाट आई वांट टू मेंशन हियर कि बेशक आपका कोई केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, जब एंजाइम उसके ऊपर एक्ट करेगा, एंजाइम उसके रेट को इंक्रीज करेगा, यानी उस केमिकल रिएक्शन के रेट को एंजाइम इंक्रीज करता है। एंजाइम उसके अंदर प्रेजेंट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशंस का रिलेशनशिप है या उसका इक्विलिब्रियम मिक्सचर को इफेक्ट नहीं करता। एंजाइम का किसी भी केमिकल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे उस केमिकल रिएक्शन की फ्री एनर्जी पे किसी किस्म का इफेक्ट नहीं होता। एंजाइम सिर्फ और सिर्फ उस केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है, उसकी स्पीड को इंक्रीज करता है, ठीक है। रिलेशनशिप अभी भी वही रहेगा जो कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर में आपको नजर आता है। सो वी कैन से, या इन सारी डिस्कशन के बाद वी कैन कंक्लूड कि अ पर्टिकुलर एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन इट ओनली इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, जबकि इसका इक्विलिब्रियम डेल्टा जी और कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स एट इक्विलिब्रियम इस पे इसका इफेक्ट नहीं होता। एंजाइम इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करता, इक्विलिब्रियम मिक्सचर के ऊपर इसका इफेक्ट नहीं होता। दिस इज द कंपैरिजन ऑफ एन अनकैटालाइज्ड एंड कैटालाइज्ड रिएक्शन, जो कि मैंने अभी पिछले एग्जांपल में आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस किया है। और उसके बाद बेटे हम लोग डिस्कस करते हैं द रेट कांस्टेंट, बिकॉज आगे जब मैं काइनेटिक्स आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगी तो उस टाइम पे मैं ये एक्सपेक्ट करूंगी कि आप लोगों को एक जनरल किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट इक्वेशन का आइडिया हो। तो बच्चे एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन में आपने ये चीज याद रखनी है कि उस रिएक्शन की वेलोसिटी या उस रिएक्शन की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशंस ऑफ सबस्ट्रेट पे। यानी यू कैन से कि रिएक्शन वेलोसिटी और रिएक्शन स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। इफ द रिएक्शन इज दिस टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें एक ही सबस्ट्रेट है और वो प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो द रिएक्शन वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सिंगल सबस्ट्रेट।
और अगर हम कंसंट्रेशन के साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे जो कांस्टेंट लगाया जाता है इसको कहा जाता है रेट कांस्टेंट। एंड इफ वी हैव द टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें एक से ज्यादा सबस्ट्रेट्स यूज हो रही हैं, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आपका जो रेट है वो डिपेंड करेगा इन दोनों की कंसंट्रेशंस के प्रोडक्ट पे। ठीक है। सो रिएक्शन velocity is directly proportional on the concentration of first substrate into the concentration of second substrate। और डेफिनेटली यहाँ पे भी जो proportionality constant आएगा, this proportionality constant is again the rate constant। ठीक है। द नेक्स्ट इज द इक्वेशन। डेफिनेटली मैं इसकी डेरिवेशन में नहीं जा रही, लेकिन मैं आप लोगों के सामने एक एक्सप्रेशन डिस्कस करने जा रही हूँ फ्रॉम दिस ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, अकॉर्डिंग टू विच कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर के। यानी अगर एंजाइम किसी केमिकल रिएक्शन की ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करके एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को मिनिमाइज करते हैं, तो इट मींस द एंजाइम्स आर गोइंग टू इंक्रीज द रेट ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन। सो अब से ऑनवर्ड आपके माइंड में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि एंजाइम एक केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं। एंड हाउ एंजाइम्स डू दिस? एंजाइम्स कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन by stabilizing transition state। और ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइजेशन का क्या मतलब है? ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइजेशन का मतलब ये है कि एंजाइम केमिकल रिएक्शन में जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है उसकी एनर्जी को हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे ले आते हैं, उसको स्टेबलाइज करते हैं, बिकॉज ऑफ विच द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर मिनिमाइज हो जाता है और आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। So now, keeping these things in our mind, we can clearly explain that there are many spontaneous reactions which are thermodynamically favorable. Their energetics values, they indicates कि chemical reaction can proceed on its own. The chemical reaction do not require any external input of energy, but still such type of chemical reactions are kinetically slow. And why these reactions are kinetically slow? Because of the high energy transition state between reactants and products. And enzymes, they stabilize this transition state, they reduce their energy, and that is how they increase the rate of a particular reaction. So we can say that yes, we have many real-time examples of spontaneous reactions which are slow। ठीक है। इसकी एग्जाम्पल आप टेबल शुगर की एग्जाम्पल ले सकते हैं। इफ वी प्लेस दिस टेबल शुगर ऑन आवर टेबल, तो डेफिनेटली ये मंथ्स क्या ईयर्स तक अपनी स्टेबल फॉर्म में रह सकती है। ऑल्दो देयर इज ऑक्सीजन अवेलेबल, बट स्टिल ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ऑक्सीडाइज नहीं हो पाती, बिकॉज दिस type of chemical reaction has very high energy transition state between reactants and products। so बेशक सुक्रोज के पास बहुत सी एनर्जी है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होगी वो एनर्जी रिलीज होगी, रिएक्शन एक्सर्गोनिक होगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, रिएक्शन फेवरेबल होगा, बट इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज स्लो। और इसी टेबल शुगर को अगर हम अपनी डाइट में कंज्यूम करें तो विद इन फ्यू आवर्स ये सुक्रोज मेटाबोलाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाती है और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करती है। दिस इज बिकॉज कि हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो कि इस ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करके एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्या करते हैं? मिनिमाइज करते हैं। So from this lecture, we can conclude that enzyme stabilize transition state, enzyme reduces the energy of transition state, activation energy। So from this lecture, we can conclude कि एंजाइम ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करते हैं, उसकी एनर्जी को मिनिमाइज करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को रिड्यूस करते हैं, फ्री एनर्जी को इफेक्ट नहीं करते, इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करते, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, और रिएक्शन की कंप्लीशन के लिए जो टाइम चाहिए होता है उसको क्या करते हैं? मिनिमाइज करते हैं। आई होप कि ये लेक्चर आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि ये हाई एनर्जी बैरियर्स बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट क्यों करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। अल्लाह हाफिज।